नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका एक बार परिचय मैं करा देता हूं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देव सिंह राणा हैं और आप केपी पटेल महिला महाविद्यालय नवाबगंज बरेली में उसके संस्थापक हैं। एक और परिचय इनका ये है कि आप यहाँ राणा थारू युवा मंच के आप संरक्षक हैं और सामाजिक मुद्दों में हमारे समाज के जो भी एक सक्रिय मुद्दे रहते हैं, आपकी सक्रिय भूमिका भी उसमें दिखाई पड़ती है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद रुस्तम जी। जैसा कि आपने बताया, मैं डॉक्टर देव सिंह राणा और यहाँ संरक्षक राणा थारू युवा मंच में आपका जो है हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मेरा एक कॉलेज है जिसमें जो केपी पटेल डॉक्टर महिला महाविद्यालय नवाबगंज में, उसकी तरफ से भी मैं आप पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, चूंकि आपका विषय शिक्षा में बहुत शिक्षा का रहा है और आप शिक्षा में ही काम कर रहे हैं, तो जब हमारे समाज की जब बात आती है तो आपको कहाँ कमियां नजर आती हैं? खासकर शैक्षिक रूप से अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारे युवा जो एक तरह से शिक्षा को इतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं या दे भी रहे हैं तो एक तरह से ढर्रे की शिक्षा वो दे रहे हैं, कहाँ आपको कमियां लगती है और कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है? खासकर मैं शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करूं तो देखिए रुस्तम जी, है क्या, ये हमारा जो है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जानकारी का अभाव है। सरकारी बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिसमें जो है बच्चे एजुकेशन पे आ सकते हैं, और मुझे भी लगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन दो चीजों पे अगर काम किया जाए तो समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सकता है। बच्चों को, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो अपना जो है भरण पोषण आराम से कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि उनको कोई बहला फुसला नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हमने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को गलत कमिटमेंट करते हैं, या कभी उनको बहला फुसला करके या किसी का लालच लोभ दे करके वो जो है कोरे कागज में या जो है स्टैम्प पेपर में साइन करा करके किसी की जमीन हड़प ली या और सारी चीजें रही। तो अगर वो उनका शैक्षिक स्तर या वो पढ़े लिखे लोग होते तो ऐसा नहीं होता। इसमें 70% की कमी आ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये रही कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो आपको अपने काम के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोगों की खुशामद नहीं करनी पड़ती है, और आपको ये पता है ना कि आगे मुझे करना क्या है। आपके टारगेट निश्चित होते हैं, तो इन सब, और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा जो है सामाजिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सर, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक जो बालक है, खासकर हमारे समाज का मैं कह रहा हूँ, कि वो जब क्लास में जाता है तो जब वो क्लास में जाता है तो जो दूसरे समाज के बच्चे हैं, एक तरह से वो उसमें जो झिझक रहती है और एक शाईपन जो रहता है, तो साइनेस जो रहती है, वो कहीं ना कहीं उसे जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो कहीं ना कहीं पुटअप नहीं कर पाता है। देखिए रुस्तम जी, सही बात यह है कि हम लोग जो बच्चों को प्रारंभ से जो संस्कार देते हैं तो उसी के हिसाब से जो है बच्चा अपना जीवन यापन करता है। उसी हिसाब से रहना, उठना, बैठना, बोलना उसका ऐसे रहता है। जो आपने झिझक की बात कही, तो चूंकि क्या है ना कि वो अपने आप को इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है, तो इसलिए वो नहीं कर पाता। और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से अगर मदर फादर, माँ बाप, उनके अभिभावक शिक्षित हैं तो अपने बच्चे को वो प्रारंभिक जो संस्कार हैं वो अच्छे देंगे और वहाँ उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। है, जब बच्चे को ये पता लगेगा कि नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो उसके अंदर फिर वैसे ही फीलिंग्स आनी शुरू होती हैं। तो हम शिक्षा के माध्यम से यही एक संदेश दे रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो प्राइमरी जो संस्कार हैं, जो प्राथमिक संस्कार हैं, वो अच्छे हों, और बच्चे को अपने आप को बड़ा बनने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए आपको अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है। सर, जैसे कि जब हम शिक्षा के पर ही बात कर रहे हैं तो एक तरह से जो रूढ़िवादी मैं कहूँगा एक सोच है हमारे समाज की, खासकर जो बच्चे जो आ रहे हैं हायर एजुकेशन में भी, तो वो एक तरह से बीए, एमए या फिर वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, या यूं कहें कि उन्हें जानकारी का अभाव है। दूसरा ये क्या आर्थिक पहलू भी है कि उस तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रुस्तम जी आपने। अभी देखिए, मुझे भी ये महसूस हुआ कि हमारे समाज के लोग
कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव में अगर अच्छी चीज नहीं जा पा रहा है, अच्छी जगह अच्छे कोर्सेज के लिए नहीं जा पा रहा है, तो अभी इसीलिए हमने जो है 2015 में ये अपना राणा थारू युवा मंच का गठन किया और इसी के माध्यम से हम लोगों को आर्थिक सहायता करते हैं, हम उनकी करियर काउंसलिंग कराते हैं। जैसा कि आज भी हम लोगों ने राणा थारू युवा विकास भवन में यहाँ पर जो है जीत IAS अकेडमी के जो वो थे डायरेक्टर थे इंद्रजीत जी, उनको बुला करके कैरियर काउंसलिंग भी कराई और प्लस हम लोग फिजिकली भी जाते हैं, लोगों के पास जाके मिलते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं और उनका ये प्रयास करते हैं कि उनको किसी भी वजह से उन्हें लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं। और हम लोगों ने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर टाई अप किया हुआ है, जिसमें क्या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम जिनके अंदर देखते हैं कि टैलेंट है और केवल धन के अभाव में नहीं पढ़ पाता या जानकारी के अभाव में नहीं पढ़ पाता, लेकिन वो ऊर्जावान है, उसके अंदर वो क्षमता है, तो हम उसको निखारने का प्रयास करते हैं और स्पेशली इस मंच का गठन भी उसी लिए किया गया। सर दूसरा चीज मेरा ये सवाल है कि जब हम क्लास 1 की जॉब अगर हम देखते हैं तो हमारा समाज से कोई भी बच्चा UPSC की तरफ जो है वो अब तो फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का है वो नाम। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि UPSC की तरफ हमारे बच्चों का रुझान नहीं है, या मैं कहूँ कि जो बड़े लेवल की जॉब्स हैं उन पर हम ज्यादा हमारे बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, बनस्पत हमारे बच्चे जो हैं वो जो ग्रुप D की है या फिर जो सेना में है या पुलिस बल में जाना पसंद करते हैं। देखिए रुस्तम जी, इसको जानकारी का अभाव ये कह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब से हमने 6 सालों से हमने रूट लेवल पे काम किया है, तो आपको हमारे समाज के डॉक्टर, इंजीनियर एक नहीं कई मिल जाएंगे, अच्छी पोस्टों में हैं, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट ईयर जो कोविड से पहले हम लोगों ने काउंसलिंग कराई थी, तो मैंने बरेली से एक्सीलेंट IAS अकेडमी के जो है अजीत सर को बुलाया था। तो ये मेरे एक तरह से टच में रहते हैं, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, ये हमें फीस में भी रिबेट देते हैं, छूट देते हैं, बशर्ते बच्चे के अंदर वो टैलेंट, वो पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए। देखिए बच्चे के अंदर अगर जिज्ञासा है तो फिर जो है धन का अभाव बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, उससे हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जब जानते हैं कि बच्चे के अंदर अगर झील है, जानने की क्षमता है, जानने की उत्सुकता है, तो फिर हम उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जल्द ही आपको यहाँ जो अपना जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आपको जो है सिविल सर्विस के लोग आपको मिलेंगे। PCS हैं कई सारे लोग, लेकिन IAS के लिए मैं लोग प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इसमें अभी प्राइमरी में हमारा 6 लोगों का टारगेट है और उनको हम लोगों ने अभी लाइन पे लगाया हुआ है। बिल्कुल सर, हम जो भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, तो वास्तव में ये जो उनकी उत्सुकता भी यही है कि एक तरह से जो भी इस अचीवमेंट को पार करता है, जो छूता है, तो वो पूरे समाज की एक तरह से जीत होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, और आप जैसा कि आपने बताया कि जल्दी ही ऐसा होगा। सर दूसरा चीज में ये, जिस तरह से आपने जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं हमारे समाज के, उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो क्या एक जो उनका जो मनोभाव है, एक तरह से समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, अगर हम कहीं भी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो अपने समाज को लेकर चलना, ये भाव आए, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पर जितने भी हम लोग क्या है युवा मंच के माध्यम से आजीवन सदस्य बनाते हैं, ये लोग दूर दराज में चले गए हैं, जिनका हमसे संपर्क नहीं हो पाता, हम लोग टेलीफोनिक संपर्क करते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको ये जताते हैं कि इस धरती ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये नैतिक फर्ज है कि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ दें, अपने समाज के लिए करें, अपने ये जो है मातृभूमि के लिए करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसा आपने बताया कि हमने इन बच्चों के लिए भी ये हमेशा प्रयास किया कि बच्चों के अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न हो, उनके अंदर ऐसी एक प्रेरणा मिले। तो प्रेरणा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं जो आते हैं, या मैं खुद भी यहाँ पर करियर काउंसलिंग करता हूँ बच्चों के अंदर। अगर किसी को अगर कहीं एडमिशन लेना है और या किसी को अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, अगर मेरे थ्रू अगर कोई जाता है तो उसको फीस में वाकई छूट मिलेगी। और जिसको छूट लेना भी चाहता है जो बच्चा, तो मेरा आपके माध्यम से ये सब लोगों को बताना है कि आप हमें फ़ोन करेंगे तो मैं जो है इन कोचिंग्स में बात करके आप लोगों की फीस छूट करा सकता हूँ और इसमें आपको बढ़िया सपोर्ट दिलाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो वास्तव में इस तरह की बड़ी तैयारी की सोच रखते हैं, जो UPSC या PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं
और हमसे संपर्क, हम सर का नंबर दे देंगे तो आपसे संवाद कर लेंगे। और जो भी वास्तव में अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं नहीं रुकने वाले, हर कोई आपकी मदद करने को तैयार है। और सर मेरा आखिरी प्रश्न ये है आपसे, खासकर जो हमारे समाज के बच्चे जो गलत लाइन में जा रहे हैं या जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको लेकर भी एक संदेश जाना जरूरी है, क्योंकि ये केवल उनका ही भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है, उनकी आने वाली पीढ़ी का एक तरह से या समाज का पूरा एक तरह से वो खराब हो रहा है। तो उसको उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा ये जो बेल्ट है, तराई बेल्ट, यहाँ पर लोग नशे के शिकार हो रहे हैं, आदी भी हो गए हैं। कुछ एडिक्टनेस ऐसी हो गई कि उसको खाना ना मिले लेकिन जो है उनको नशा चाहिए। तो उन सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जो है अपनी एक तो घर की आर्थिक स्थिति को भी खराब कर रहे हैं, अपना सोशल स्टेटस, जो भी आपकी सामाजिक स्थिति है वो भी खराब हो रही है। तो उनसे निवेदन ये है कि वो अपने ये नशा मुक्ति के लिए हमने अभियान भी चलाया था और हमने कई बच्चों को यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र पर भी ले गए, उनकी काउंसलिंग की, ये सब है। और इनके साथ साथ भी हमारी टीम का पूरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी नशा मुक्ति से संबंधित अगर कोई हमारे पास जानकारी आती है, ये सब है, तो हम उससे संबंधित उनके लिए पूरा सोल्यूशन देते हैं, हल देने की कोशिश करते हैं। और नशा ये जो है ना, समाज के लिए एक अभिशाप है। अगर जैसा ही नशे में व्यक्ति होता है उस समय उसको अपना पराया नहीं सोचता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, वो आर्थिक हानि करता है, समय की हानि करता है और अपने सामाजिक जो स्तर है वो भी खराब होता है। तो उन सब लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन यही है कि नशे से दूर रहें और नशे, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, इन सब को छोड़ने के बाद आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लक्ष्य को निर्धारित करें। और निर्धारित लक्ष्य को आप बार बार हिट करने के बाद, देखिए अगर लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, आप उसको बार बार हिट कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी बड़ी तैयारी करनी होती है। आप एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई मदद की जरूरत है, हम उसके लिए तैयार हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं ये आपको केवल यही संदेश देता हूं कि किसी भी मदद के लिए मेरी पूरी टीम, रणा युवा थारू युवा मंच और मैं खुद स्वयं इसके लिए तैयार हैं। सर आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल को, और हमारे दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं, जिस तरह से सर ने बताया कि आप अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करें और बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए डट कर मेहनत करें। इसी के साथ हम यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे आर न्यूज़।